सभी को नमस्कार. Dear students, in this chapter data handling, we are going to discuss about organization of data, recording data and tally marks. Okay, all points are very important. So let's we start now. First of all, organization of data. Okay, then we will take the topic recording data and last tally marks. Tally marks तो आप देख ही रहे हैं कि 1 को हम लोग एक सिंपल इस तरह से बनाते हैं, 2 में आपको 2 स्टिक्स बनानी पड़ती हैं, 2 लाइंस, 3 लाइंस में ये आ जाएगा, 4 में ये आ जाएगा, बट 5th लाइन जो आएगी 5 मार्क्स 5 नंबर के लिए वो हॉरिजॉन्ट डायगोनली ये लाइन आएगी इस तरह से. अब डायगोनली में ज़रूरी नहीं कि आप फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ही जाएं, हो सकता है आप लोग इस तरह से बना सकते हैं. 4 ये हो गया, आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं. ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसको राइट टू लेफ्ट ले जाएंगे डायगोनली या लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे. दैट्स ओके. अगर आपको 7 मार्क्स बनाना है तो 5 में आपको सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा और 2 लाइन्स और बनानी पड़ेगी. लेट्स वी स्टार्ट हाउ टू रिकॉर्ड द डेटा. ओके, so first we will take an example. Suppose we are going to celebrate a picnic. The teacher asks the student to give their choice of fruits out of banana, apple, orange or guava. So there are two peoples here, number one Uma and Salma. Okay, so what is the idea of Uma, right? So Uma writes only the name of these fruits one by one, like banana, ये देखिए banana, apple, guava, ऑरेंज, एप्पल. ओके, इस तरह से उसने लिखा, फिर बनाना, फिर ऑरेंज, फिर गुआवा. इस तरह का रिकॉर्ड किया है किसने? उमा ने. शी स्टिल हैज टू काउंट द फ्रूट्स इन द लिस्ट वन बाय वन एज शी डिड अर्लियर. पहले वो एक बनाना उठाती है, फिर एप्पल उठाती है, फिर बनाना आ जाता है, राइट? तो उसने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया. बट सलमा ने क्या किया? सलमा हैज अनदर आइडिया. सी मेक्स 4 स्क्वायर ऑन द फ्लोर. एवरी स्क्वायर इज केप्ट फॉर फ्रूट ऑफ वन काइंड ऑफ ओनली. उसने इस तरह के 4 स्क्वायर बनाए. देखिए जैसे ये बने हुए हैं. तो उसने बनाना वाले स्क्वायर के अंदर कितने पेबल्स बना दिए? 1 2 3 4 4 8. देखते हैं 8 बनाना होंगे तो वो 8 समझ लिया उसने कि इसमें 8 है. ओके, एंड सी आस्क्ड द स्टूडेंट टू पुट वन पेबल इन द स्क्वायर विच मैचेस देयर चॉइसेस. ए स्टूडेंट ऑप्टिंग द बनाना विल पुट पेबल ऑफ स्क्वायर मार्क्ड फॉर बनाना एंड सो ऑन. बाकी में भी उसने वही किया. तो उसने क्या किया? ऑरेंज में यहाँ पर 3 डॉट्स रख दिए पेबल, और एप्पल में उसने यहाँ पर 5 रख दिए, एंड गुआवा में 4 रख दिए. जब टोटल फ्रूट्स काउंट किए तो वाकई में उस लिस्ट सॉरी वाकई में उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उसके नंबर ऑफ फ्रूट्स काउंटिंग करने के बाद उतने ही आए. अब देखिए हुआ क्या. when we trying to performing the activity is another way, so try to perform this activity for first student. पहले ये कितने स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटी थी? 50 के लिए. So instead of pebble you can also use the bottles caps or some other token. कुछ और बना सकते हो इन pebble की जगह, इन dots की जगह, इनकी जगह पर कुछ और भी बना सकते हो. तो देखिए क्या बनाया उन्होंने. डेटा को ऑर्गेनाइज किया. To get the same information which Salma got another person, Ronald needs only a pen and paper. उसको एक पेन पेपर चाहिए था. He does not need pebbles. उसने pebbles भी नहीं बनाए वो डॉट वाले. He also does not ask student to come and place the pebbles. He prepares the following table. उसने कैसे बनाई? बनाना, टिक लगाए 1 2 3 4 5 6 7 8 और उसने डायरेक्ट यहाँ हिट कर दिया, राइट? जबकि ये सलमा ने क्या बनाए थे? पेबल्स बनाए थे डॉट से डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए. लेकिन एक पर्सन और स्मार्ट था जो इसमें नेम नहीं है. उसने कैसे लिखा इसको? थ्रू टैली मार्क्स. 8 को कैसे लिखा? 4 स्टिक्स ये रखी और एक स्टिक्स उसने डायगोनली, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गई. तो 5 और 3 कितना हो गया? 8. सिमिलरली ऑरेंज को, एप्पल को भी पहले रोनाल्ड ने डॉट से लगाया. डॉट से लगाने के बाद डायरेक्ट यहाँ काउंटिंग लिख दी नंबर. एंड अदर पर्सन था जो उसने टैली मार्क्स से भी. अब देखिए एक ही डेटा को किस तरह से ऑर्गेनाइज करने का सिस्टम हम लोगों ने सीख लिया. लेकिन टेबल्स बनाना, ये डॉट्स वगैरह हैं, ये टिक बनाना उतना आइडियल नहीं माना जाता इस डेटा हैंडलिंग में जितना आइडियल किसको माना जाता है? टैली मार्क्स को माना जाता है, राइट? सो डू यू अंडरस्टैंड द रोनेल टेबल डॉट वाली? यस. व्हाट डज वन टिक मार्क इंडिकेट? वन आइटम. 4 students perform guava. How many tick marks are there in guava? guava में कितने marks tick marks हैं? 1 2 3 4. Simple, 4. So how many students were there in the class? Find all the information. Discuss about these methods. Which is the best? क्या आपको वो pebbles dot बनाना अच्छा लगता है या tick बनाना अच्छा लगता है, या which is the best?
टैली मार्क्स भी अच्छा लग सकता है. So which method is more useful when information from a one much larger data is required? बहुत लंबा डेटा हो तो कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की प्रोसीजर अच्छी है? मुझे तो भाई अभी टैली मार्क्स वाली ही अच्छी लग रही है. लेट्स सी. So we suggested that the fifth marks in a group of 5 marks should be, टैली मार्क्स के बारे में बता रहा है वो, used as cross. क्रॉस मतलब डायगोनल, ऐसे शो किया जाता है. 4 मार्क्स डायरेक्ट आपने पॉइंट लाइन से कर दिया और फिफ्थ वाला इस तरह से बना दिया. These are tally marks. Thus the 5 2 shows the count to be 5 plus 2, it is 7. ये देखिए 5 plus 2 कितना हो जाएगा 7. But this 5 and this 5 total 10 शो करेगा. Right now with this the table look like, एक टेबल देखिए, राइस, चपाती, बोथ राइस एंड चपाती लाइक करने वाले कितने पीपल्स हैं? 5 10 15 प्लस 2 17. सेम चपाती के लिए भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कितना आएगा टोटल. टैली मार्क्स को काउंट किया, नंबर लिखा, नंबर ऑफ स्टूडेंट 13. आगे चल के फ्यूचर में ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को एफ से लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? ओके. सो एक एग्जांपल ले लेते हैं. एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट द डेटा ऑफ साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट्स इन हर क्लास 6. हर फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो. देखिए पहला कस्टमर आया, कौन से नंबर का शूज ले गया? 5. दूसरा 4, ऐसे 7 नंबर का शूज, 5 नंबर का शूज, 6 नंबर का, ऐसे कोई डेटा रिकॉर्ड करेगा तो उसकी तो कॉपी में पूरे दिन भर की सेलिंग में कॉपी भर जाएगी. उसने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल बनाई और नंबर ऑफ शूज का जो साइज है वो लिखा 4 5 6 7 8 और फिर उसने काउंट कर लिया यहाँ से 4, हाउ मेनी 5, देखिए 1 1 2 3 4 एंड लास्ट में 4 कहाँ पे दिया हुआ है? ये है. हाउ मेनी 4? 5 टाइम आया. तो देखिए उसने 4 स्टिक्स इस तरह से रखी और एक ये डायगोनली रख दिया और यहाँ पे लिख दिया डेटा 5. तो क्या आप 5 नंबर के शूज कितने होंगे यहाँ काउंट करके टैली मार्क्स बना के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हो कि नहीं? 7 वालों का लिख सकते हो नहीं? 8 वाले तो ओनली 2 हैं. ये देखिए एक 8 यहाँ पर दिख रहा है मुझे, एक 8 यहाँ पर दिख रहा है. देखिए उसने 2 टैली मार्क्स लगाए और यहाँ पे लिख दिया 2. सो दिस इज द method of organization the data, how to organize. Okay, so please my dear students, how to record the data, number 1, how to organize the data, and how to put the tally marks, and why tally marks is the best method to organize the data. Please इस बात को जरूर दिमाग में रखिए कि हम वो पेबल्स डॉट बना करके हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं या टिक मार्क्स मान करके अरेंज कर सकते हैं, वो अच्छा मेथड होता है. स्टैटिस्टिक्स में मैं आपको ओपनली बता देता हूँ टैली मार्क्स ही पॉपुलर है और टैली मार्क्स से ही हम आगे चल करके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ आइटम्स लिख देते हैं. ओके, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. लाइक एंड सब्सक्राइब चलता रहेगा और आप करते रहेंगे. मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा. आप लोगों ने इसमें से जो कुछ भी सीखा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. ऑल द बेस्ट.